नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और मैं रंगिया आसाम में रहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग व्लॉग बनाओ बोल के, लेकिन मुझे सच कहूँ तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। फिर सोचा नहीं, आज बना के ट्राई करती हूँ। धीरे धीरे ही सही सीख जाऊँगी। जिन्होंने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा उन्हें तो मालूम होगा ही कि मेरी मम्मी आई हुई है शिलोंग से। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश दे रही है। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं डर रही थी कि मम्मी को दिक्कत ना हो बोल के, लेकिन वैसे मम्मी तो ठीक है। सुबह उठ के मैं फ़्रेश हो रही थी तो मैंने अचानक देखा मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था। ये ईदी का वो मेरा सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। सुबह की शुरुआत में एक गिलास पानी पी के करती हूँ, जो कि मेरी बचपन से हैबिट है। मेरे पापा ने सिखाया था सुबह जब भी हम उठेंगे तो सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए। काफ़ी दिनों से मेरी हेल्पर दीदी नहीं आई है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और ईदिका को भी संभालना पड़ता है। लेकिन अभी मम्मी है तो अभी मम्मी ईदिका को संभाल लेती है, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ तो ईज़ी हो जाता है सारा कुछ करने के लिए मुझे। तो यहाँ मैं घर की साफ़ सफाई करके नहा के पूजा कर रही थी और यहाँ ईदिका भी आके मेरे साथ पूजा कर रही थी। मैं और ईदिका जब घर पे अकेले रहते तो टाइम पार ही नहीं होता है, लेकिन अभी जब मम्मी है तो टाइम कैसे पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैं और मम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मम्मी पुरानी बातें सब निकाल रही थी कि मैं और दीदी कैसे शैतानियाँ करते थे। आज वही वही बदमाशी वही शैतानी ईदिका करती है। वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले मैं और मेरी दीदी इतना ज़्यादा झगड़ते थे, कपड़ा के लिए झगड़ते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ते थे। लेकिन अभी अपने लाइफ में हम इतना बिज़ी हो गए हैं तो मम्मी के साथ बैठ के वही सब बातें की और हंसी मजाक भी किया। और यहाँ देखिए ईदिका को पूरा वार्डरोब का कपड़ा निकाल के फेंक दिया था तो वही मम्मी उसे डांट रही थी। तो कल हम गए थे भूटान और हमने घर के लिए कुछ सामान लिया था तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये जो चीज़ें मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं था तो लकीली मुझे कल भूटान में मिल गया तो मैंने ले लिया। ये कटोरी टाइप का है जिसमें हम चटनी रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये हमने दो लिया, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। वैसे हमने हर चीज़ दो दो ही लिया था। फिर नेक्स्ट हमने ये दो बाउल लिया, सिंपल सा था, ग्रीन कलर में था, प्रिंटेड था। और फिर ये हमने पता नहीं चॉकलेट था या बिस्किट था, दिखने में बिस्किट की तरह था, खाने में चॉकलेट की टेस्ट था, लेकिन जो भी हो टेस्टी था। यहाँ मैं ईदिका को खिलाने का ट्राई कर रही थी लेकिन पता नहीं वो क्यों डर गई थी इसे देख के। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्रॉन्ज का स्पून है, ये 6 पीस था तो हमने एक ही पैकेट लिया। मम्मी 3 रखेंगी, मैं 3 रखूँगी। बहुत महंगा भी था तो हमने इसीलिए एक ही सेट ले लिया। जैसे जैसे मैं सामान सब खोल रही हूँ ईदिका इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। फिर हमने लिया थाई फेस वॉश जो कि राइस एंड मिल्क का था। लास्ट हमने लिया मेरे पापा के लिए ये शॉर्ट्स। मेरे पापा एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं तो मुझे लगता है पापा के लिए ये ड्रेस कंफर्टेबल होगा। दीका मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है, मैं एक सामान निकालती हूँ तो वो फिर उसे भी वही सामान चाहिए होता है। और हाँ, हमने भूटान से ये लाई पत्ता लेके आए थे तो मेरी मम्मी वही साफ़ कर रही है। मैं मम्मी को इतना बोलती हूँ कि आप रेस्ट कीजिए, कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मम्मी की आदत ऐसी है, मतलब वो खाली रह ही नहीं सकती है, कुछ ना कुछ करना होता ही है उनको। वैसे मैं और मम्मी हम दोनों मिलके लंच प्रिपेयर करने लग गए बातें कर कर के। मम्मी साग काट रही है और बाकी का जैसे कि ईदिका का खाना बनाना हो वो मैं कर रही थी। वैसे तो मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन मम्मी जब साथ में रहती है तो मैं एक छोटी बच्ची बन जाती हूँ। मम्मी जब साथ में रहती है तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, बस मम्मी के साथ बैठो, बात करो, मम्मी के हाथ से खाओ। मम्मी तो मुझे डांटती भी है, तुम मैं जब नहीं रहती हो तो तुम कैसे करती हो सारा कुछ। मैंने मम्मी को बोला कि आज आप साग बनाओ क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ का साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मम्मी बना रही है। और बीच बीच में मैं मम्मी को डिस्टर्ब भी दे रही थी।
तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े भिगो के रखा था, तो वही सारा कुछ मैं ला के मशीन में दे रही थी धुलने के लिए। वैसे मुझे कपड़ा धोना, कपड़ा उठाना, कपड़ा मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी सारा कुछ काम मैं कर लूँगी, लेकिन ये काम जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आती है। मम्मी को मैंने आराम करने भेज दिया। आराम भी क्या करेंगी, मुझे मालूम है वहाँ जाके ईदिका के साथ ही खेलने लग जाएगी मम्मी भी। जैसे दोपहर को हम 2 सब्जी, कभी तो 3 भी बन जाता है। रात को एक ही सब्जी से काम चल जाता है, लेकिन दोपहर को 2-3 चाहिए होता है। तो यहाँ मैं दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज काट रही थी। वैसे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती थी, कुछ ना कुछ चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करते रहती थी। यहाँ पे दाल भी रेडी था और दाल का स्मेल काफ़ी अच्छा आ रहा था। मम्मी को मैं चेक करने के लिए बुला रही थी कि दाल कैसा बना, आप आके एक बार टेस्ट करके बता दो। यहाँ मेरी मम्मी एकदम बारीकी से मास्टर शेफ़ की जज की तरह चेक कर रही थी। एक्चुअली मैंने वहाँ पे आलू भी दिया था, तो मम्मी पहले वो निकाल के साइड कर रही थी। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ हमारी एंजल से। तो ये है हमारी एंजल, मेरी मम्मी पापा की सबसे छोटी और लाडली बेटी। और ये है ईदिका, मेरी बदमाश बेटी। देखिए मम्मी कितनी प्यार से एंजल को खाना खिला रही है। एक्चुअली 2 दिन से एंजल का तबीयत इतना ठीक नहीं था, तो आज से वो खाना खाने लग गई है। मेरी बारी है ईदिका को खाना खिलाने की, जो कि सबसे बड़ा टास्क होता है। ये इतना ज़्यादा नखरे करती है ईदिका, मतलब मैं थक ही जाती हूँ। 1 घंटा से तो ज़्यादा ही लग जाता है इसे खाना खिलाते वक्त। कभी इधर भागती है तो कभी उधर, कभी बिस्तर के ऊपर उठ जाती है। क्या ही कर सकती है, अभी ऑप्शन भी नहीं है, खाना खिलाना तो पड़ेगा ही। ऐसा ही था आज का हमारा ये दिन। होपफुली आपको अच्छा लगे ये वीडियो। थैंक यू सो मच।